नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आजकल जो है लॉकडाउन में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। रेलगाड़ी से यात्रा खूब किया जा रहा है। चलिए आइए कुछ और यात्रा कर लेते हैं रेलगाड़ी से। देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, जिसमें बैठा होता है व्यक्ति, उसकी लंबाई से, उस रेलगाड़ी की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर तेज चलने वाली कह रहा है कि धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा है, ठीक है। इसका मतलब है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो मान लें कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है R2, ठीक है। और V2 है 72 और V1 है 36। इसमें 5/18 का गुणा कर दें तो मीटर पर सेकंड में, ये 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो 5 कर देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि R2 बराबर हो जाएगा 5 × 5/18 गुणे 72 में 36 जाएगा तो 36, ये 18 दूना के 36, ठीक है। यानी 5 × 5 = 25, 25 दूना के 50, यानी कई मीटर? 50 मीटर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। यानी पार करने वाली जो रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी, उसकी स्पीड, उसकी लंबाई 50 मीटर है। हो गया। चलिए अगला नंबर है, दो गाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये तो निकल जाएगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा, कितना सेकंड है? 18 सेकंड। तो T पार करने में लगा समय T, D2 - V1, तो 58 - 30 गुणे 5/18। बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 18 से 18 कट जाएगा, 58 में से 30 निकलेगा तो 28 हो जाएगा, गुणे 5, 5 × 8 = 40, 5 दूना के 10, 4 14, यानी 140 मीटर की लंबाई। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। तो देखिए, दिया जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पुनः वही R2। तो R2 बराबर कै सेकंड में पार करती है? 16 सेकंड में। और स्पीड है 56 - 29 गुणे 5/18। तो अब ये 16 गुणे 56, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 4 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 5/18। अब देखिए, 9 × 3 = 27, 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा 8, 8 × 3 = 24, 24 में 5 का गुणा कर दें 120। इसका मतलब 120 मीटर लंबाई है। सॉल्व करिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकालिए जरा रेलगाड़ी की लंबाई, तेजी से निकालिए। बहुत बढ़िया, आइए निकल गया। यानी हम क्या करेंगे, 36 गुणे 5/18
और अंतर करते हैं तो 90 माइनस 70 तो 20। 18 दूना के 36, 2 पचे 10, 10 गुणे 20 बराबर 200 मीटर हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए कि दो गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या है? तो r बराबर 5 गुणे 5/18 गुणे 40 माइनस 20 तो ये 20 हो जाएगा। 25 गुणे 20/18 2 9 18 ये 10 250/9 9 दूना 18 7 70 ठीक है और 9 7 63 27 से 7/9 मीटर सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? इसका मतलब ये है कि प्लेटफार्म या पुल को पार करने में लगा समय के लिए P+R/V होता है। तो यहाँ पर T तो दिया है, कितना दिया है? 30 सेकंड दिया है और P तो P प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता परंतु R की लंबाई दिया है 200 मीटर है और ये V तो V है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो 60 गुणे 5/18 इसका मतलब P+200 बराबर 30 गुणे 60 गुणे 5/18 6 तिली 18 से 18 कट जाएगा 10 100 यानी ये हो गया 500 तो P बराबर हो जाएगा 500 माइनस 200 बराबर 300 यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 300 मीटर। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? टी पूछ रहा है 200 मीटर 270 है तो 270 लंबी रेलगाड़ी है और पुल की लंबाई है 180/v है 36 किलोमीटर प्रति घंटा तो 36 गुणे 5/18 तो यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना के 36 2 5 10 10 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है प्लस है तो 0 0 कट जाएगा। अब ये 8 और 7 कितना हो जाएगा? 8 7 15 2 1 3 1 4 यानी कै सेकेंड? 45 सेकेंड में पार करेगी। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी? T बराबर P 520 प्लस 250 बटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा 55 गुणे 5/18 तो ये हो जाएगा 0 5 और 2 7 2 और 5 7 770 गुणे 18 बटा ये 55 गुणे 5। अब देखिए 11 से कट जाएगा तो 11 5 55 11 7 77 ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 70 तो ये 14 5 70 14 हो जाएगा ठीक है। अब नीचे बच गया केवल 5 14 गुणे 18 तो 14 का 18 में गुणा करके और भाग दे दीजिए तो 14 का 18 18 चौक 72
2, ठीक है। और बचा कितना 7, फिर 18 कम 18 7 25, 252/5 भाग दे दीजिए। तो 5 5 25, 2 उतरेगा नहीं जाएगा 0, 5 चौके 20, ठीक है। तो 50.4 सेकेंड लगा लीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितने समय लगेंगे। तो चलिए दिया गया है कि 73 मीटर है लंबाई और 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 टी निकल जाएगा। 7 3 10, 8 7 15, 1 16 और गुणे 18 बटा 60 गुणे 5 0 0 6 तिली 18, तो 16 तियाँ 48, 48/5, 5 9 45, 3, तो 5 6 30, तो 9.6 सेकेंड में पार कर जाएंगे। हो गया। अगला देखा जाए। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भी निकालना है, तो P + R/T, तो P है कितना 160 + 320/T 36 सेकेंड, तो ये तो मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो ये 0 6 2 8 और 3 1 480/36, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। 40/3 गुणे 18/5, 3 6 18, 5 8 40, 8 6 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर देखिए। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। अब देखिए ज्ञात करना है कि 130 मीटर लंबी ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो T बराबर दिया है, तो P + R/V से, तो P + R बराबर V × T से, तो यहाँ से P + R। अब यहाँ से दिया गया है उस पुल की लंबाई ज्ञात की, P ज्ञात करना है, R दिया है 130, V दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 गुणे 5/18 और गुणे T 30 सेकेंड, ठीक है। तो 9 दूना 18, 9 5 45, ये 15 से कट गया, तो 25 गुणे 15, 15 5 75 और 15 दूना के 30, 7 37, 375, ये P + 130, तो P बराबर 375 - 130, 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा 2, 245 मीटर।
हो गया। चलिए अगला नंबर, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई होगी। कहा जा रहा है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो आर का मान तो 130 है, ठीक है, 21 सेकंड पार करती है, तो पुल की लंबाई यानी P + R = V × T से, तो P ज्ञात करना है, R है 130, V है कितना 90 × 5/18 और T है 21 सेकेंड। तो यहाँ पर 3 छक्के या 18 पाँचे 90, ठीक है, तो 25, तो 25 से कम 25 को 5, 25 दूना के 50 और 2 52, 525, और ये हो जाएगा P + 130, तो P बराबर हो जाएगा 525 - 130, यानी 5, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 395 लगा लीजिए। हो गया। अगला नंबर है 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की गति V बराबर P + R/T 260 + 120 बटा T 19 0 6 2 8 2 1 3 38 बटा 19, ये 2 बार में 20 मीटर प्रति सेकेंड या 20 × 18 बटा 5, 5 चौके 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला नंबर देखिए, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर लेगी। चलिए ये भी वही है, T ज्ञात करना है। T बराबर P + R/V 132 + 110 बटा 36 × 5/18, 18 दूना के 36, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 1 4, 1 1 242 बटा 10, यानी 24.2 सेकेंड में। हो गया। अगला नंबर है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं, तो इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो 300 + 900 बटा 1 मिनट 12 सेकंड, तो 60 और 12 72, 9 3 1200 बटा 72, 12 छक 72, 100 बटा 6, 2 से कट जा 3, ये कट जाएगा 50 बटा 3, तो ये हो गया 50 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें 18 बटा 5 से गुणा कर दें, 3 छक्के 18, ये 10, क्यों 10 छक्के 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लगा लीजिए चाल।
हो गया। चलिए अगला नंबर, 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए 175 और प्लस 35 मीटर लंबी बटा 12 सेकेंड, तो 5 5 10 7 3 10 1 11 1 1 210 बटा 12। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो 18 बटा 5 से गुणा कर दें, तो 6 दूना के 12, 6 तिली 18, 2 5 10 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। चलिए अगला नंबर, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलती है। 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो समय पूछा गया है, t बराबर 110 प्लस 240 बटा 60 गुणे 5 बटा 18, तो ये हो जाएगा 6 तिली 18, ये 10 ऊपर चला जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0 4 1 5 2 1 350 गुणे 3 बटा, यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो 10 पचे 50, 0 0 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 तिली के 21, यानी 21 सेकंड लगेगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने अपने दोस्तों यारों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और अगर आप सब, अब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि इस चैनल के लिए कुछ करें, और चैनल का प्रचार प्रसार आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। तो आपको अगर सारी सुविधा हम दे रहे हैं, तो आप जो है ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना आपकी क्षमता है आप करिए। ठीक है, कि सब्सक्राइब करवाइए दूसरे लोगों से, और जितना बताना है बताइए, ताकि चैनल ये लगातार चलता रहे, रुकने न पाए। चलिए अगला देखिए, एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये VIP है, ऐसे प्रश्न आते हैं खूब। तो हम बता चुके हैं कि जब भी एक खंभे को और किसी प्लेटफार्म को पार करे, तो रेलगाड़ी की चाल जो होता है P/Δt होता है। और अगर अलग अलग लंबाई के पुल या प्लेटफार्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल भी बराबर होता है Δp/Δt। तो चलिए यहाँ पर P कितना है? 264 मीटर, और Δt 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करती है, तो 20 में से 8 निकल जाए तो 12, इतना मीटर प्रति सेकेंड होगा। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दें। तो चलिए, ये 6 दूना के 12, 6 तिली 18, 2 से ये काट दीजिए। ठीक है, तो ये कटेगा तो 2 या तो 2 5 10 हो जाएगा, या काटिए ना, बल्कि जो है ये 2 5 10 और 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर, 3 चौके
12, 3 6 के 18, 1 19, 3 दूना के 6 1 7, 792/10 यानी 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, लगा लीजिए। अगला लिखिए, देखिए यहाँ पे 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? अब देखिए, दिया गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 सेकंड में पार करती, चाल तो वही है, और 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो पहले S1 के जगह पर 240 और S2 के जगह पर 240 और प्लस 650 दोनों रख दें, ठीक है, क्योंकि P प्लस R हो जाएगा। तो 0 5 4 9 और 6 2 8, 890। अब देखिए कि अब हम जब चाल बराबर होता है तो आप जानते हैं कि चाल बराबर है तो अधिक दूरी अधिक समय लगेगा। S1/S2 बराबर T1/T2। S1 दिया गया है कि S1 जो है वो 240 है, तो 240/890 बराबर ये 24 सेकेंड बटे T, तो T हो जाएगा 24 गुणे 890/240, 24 से काट दीजिए 10, यानी कितना जाएगा 89 सेकेंड। लगा लीजिए। याद रखिएगा, जब भी एक खंभे को पार करे तो R लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करे तो P प्लस R बराबर T1/T2, बस इसी में रखना है आपको, क्योंकि चाल बराबर है। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल अगर पूछा जाए तो V बराबर P/Δt। P है 50, डेल्टा T है 14 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो 14 माइनस 10 यानी 50/4, तो ये मीटर पर सेकेंड है, इसको 18/5 कर दें, किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब ये 2 दूना के 4, 2 9 18, ठीक है, 2 5 10 से कट जाएगा, 5 9 45 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है जबकि अलग अलग, तो चलिए पहले हम भी निकालेंगे। अभी हमने बताया ना कि डेल्टा P यानी 164 माइनस 108/16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ बचा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, और बटे 16 में से 12 जाएगा तो 4, तो भाग दीजिए, 4 कम 4
4 चौके 16, 14 मीटर पर सेकेंड। अब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो आर ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं कि v इंटू T1 माइनस P1 या v इंटू T2 माइनस P2 ये फार्मूला होता है। तो v कितना है 14 और T1 कितना है, तो T1 है 12 सेकेंड, तो गुणे 12 माइनस P1 कितना है 108, तो 12 चौक 48 और 12 है कम 12 4 16 168 में से 108 घटा दीजिए तो ये 60 मीटर आ जाएगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 60 मीटर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। हो गया। चलिए आइए देखा जाए आगे। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राम के खंभे को क्रमशः 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब देखिए, जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चलती है तो पार करने में जो समय लगता है वो R1 प्लस R2 अपान V1 प्लस V2। तो लंबाई तो पता है लेकिन चाल नहीं पता है। तो चाल ज्ञात करने के लिए दिया गया है कि एक 10 सेकेंड में और एक 15 सेकेंड में पार करती है। तो V1 पहले ज्ञात करेंगे तो 120 बटा 10, ठीक है, तो ये 0 0 कट गया 12। और V2 ज्ञात करेंगे तो 120 बटा 15, तो 15 बटे 120, ठीक है। अब इसका मतलब है कि V2 भी आ गया V1 भी आ गया, तो T बराबर यहाँ पे R1 प्लस R2 120 प्लस 120 बटे V1 प्लस V2 12 प्लस 8, यानी ये 240 बटा 20, तो ये 12 दुना के 24, यानी क सेकेंड में 12 सेकेंड में पार कर जाएंगे। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार कर लेंगी। अच्छा प्रश्न है, सॉल्व कर लीजिए। सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए एक ही तरह के प्रश्न कई बार आ रहे हैं। जितनी बार आए हुए हैं हर बार का प्रश्न है। हो गया। अगला नंबर, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। चलिए पहले तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात किया जाए, ठीक है। तो अब ये 8 सेकंड में पार करती है, 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 सेकंड लगा रही है, कब? जब 264 मीटर है और खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल भी बराबर हमने बताया था कि P अपान डेल्टा T। तो P है 264, डेल्टा T का मतलब है कि 20 माइनस 8, तो 264 बटा 12, यहाँ पे 18 बटा 5 है, इतना ही रहने दिया जाए। 12 दुना के 24, 2 बचेगा, फिर 12 दुना के 24, 22 मीटर पर सेकंड हो गया चाल। अब चाल तो पता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई R बताना है, तो R बराबर V इंटू T1।
तो भी है 22 और 8 सेकंड में पार कर रही थी खड़े व्यक्ति को, तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 17, 176 मीटर लंबा होगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे निकला जाए। देखिए 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वो एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकेंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पार करने में लगा समय t बराबर आपको पता है कि r1 प्लस r2 अपान v1 प्लस v2 विपरीत दिशा में है। r1 है 180, r2 है 120। ठीक है, और ये है 65 और प्लस 55 गुणे 5/18, तो 18 ऊपर चला आएगा। चलिए 180 और 120 जोड़ दिया जाए। 0 8 2 10 2 1 3 300 गुणे 18 बटा ये 5 5 10 6 5 11 1 12 120 गुणे 5 0 0 काट दिया जाए। ये 6 दूना के 12 6 3 18 2 5 10 0 कट गया 3 3 के 9, यानी 9 सेकंड में पार कर जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। सब आ रहा है ना? तो आप लोग जितने भी आपके दोस्त यार हैं बताइए, समझ में आ रहा है सब, तो बताते क्यों नहीं हैं आप लोग? शर्म लगती है बताने में। अरे आप कहिए आपके चलते किसी का भला हो जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत आप लोग भला चाहते हो दूसरे का, तो आप भला करिए ना। भला ही नहीं करना चाहते हो आप। बताइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि लोग पढ़ें। ठीक है, टेट सीटेट की तैयारी जो कर रहे होंगे वहाँ भी प्रश्न आते हैं, टेट सीटेट में भी ये प्रश्न आते हैं, उनको भी बताइए कि ये चैनल है, इस पर आप पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, अभी जोड़ घटाना गुणा भाग हम बताने वाले हैं, तो उसको जब वो लोग जुटे रहेंगे तो अच्छी तरह से समझ लेंगे कैसे हम जल्दी से शॉर्टकट में गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है, इसका मतलब। तो चलिए यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई r, तो यहाँ पर 2r निकलेगा ना। 2r बराबर हो जाएगा चालों का योगफल गुणे समय। तो चालों का योगफल है क्या? 85 प्लस 65 और समय कितना? 6 सेकेंड और गुणे 5/18। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2r लिखा जा रहा है इसलिए कि r1 भी r है, r2 भी r है। तो 85 5 5 10 6 8 14 1 15 150 गुणे यहाँ पर है 6 सेकेंड लगा है और 6 3 18, यहाँ 3 कर देते हैं, 5/3 3 5 15, ये 50, ये 250, ये 2r है। तो r बराबर हो जाएगा 125। इसका मतलब है कि हर एक रेलगाड़ी की लंबाई है 125 मीटर। क्लियर है? तो समझ में आया सभी लोगों को? सभी प्रश्न समझ में आ गए? आ गया सभी को समझ में? तो आप जो है अपने दोस्तों यारों से बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसे देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कम से कम एक व्यक्ति जो है 5-5 सब्सक्राइबर जरूर कराएं।
एक व्यक्ति अगर 5 सब्सक्राइबर 2 3 भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो भी सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है बिना देरी किए आप अपने ग्रुप, आपके अपने मोबाइल में जितने ग्रुप हैं उसमें भी सेंड कर दीजिए और लोगों से थोड़ा कांटेक्ट करके बोल दीजिए कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भले देखें चाहे ना देखें, सब्सक्राइब करवा दीजिए कम से कम चैनल को। ठीक है, तो अब इसके आगे हम जो है कल मिलेंगे तो इसके आगे प्रश्नों का सलूशन किया जाएगा। ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रश्नों का सलूशन करेंगे। तो अभी तो 25 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम जो है आप लोगों को अनुपात समानुपात भी पढ़ाएंगे, उधर बीजगणित भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।